सो क्या आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, सो आप देख रहे हैं बिल्ड एंड लर्न। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और आज हम सीखेंगे HTML के बेसिक और इम्पोर्टेंट टैग्स को जो हर वेब पेज में यूज़ होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हमारा जो टैग है वो है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। ये एक टैग नहीं है, लेकिन लोग इसको भी एक टैग कंसिडर करते हैं। ये एक डॉक टाइप डिक्लेरेशन है जो ब्राउज़र को बताती है कि इस फाइल में HTML का कोड है और हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं, और HTML की हर फाइल इसी डिक्लेरेशन से शुरू होती है। सो HTML फाइल में जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा वो यही लाइन होगी, और किन कोड में आपको HTML5 भी लिखा हुआ मिलेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ HTML. सो सम पीपल यूज़ HTML5 एंड सम पीपल यूज़ HTML. This is just a versions. You can use whichever you want. Just your browser needs to support that version, otherwise it won't work. एंड वन मोर थिंग, जो HTML लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप इसको अपर केस लेटर्स और स्मॉल केस लेटर्स में भी लिख सकते हैं, चाहे वो डॉक टाइप डिक्लेरेशन हो या कोई भी HTML टैग्स हो। सो आप कौन से भी केस में लिख सकते हैं। सो अभी आपने क्या सीखा कि दिस लाइन शुड बी एट द टॉप ऑफ द HTML पेज। ओके, हमारे जो नेक्स्ट टैग्स हैं वो यही 3 टैग्स हैं, एक HTML टैग्स, हेड टैग्स एंड बॉडी टैग। और जो HTML टैग है वो ब्राउज़र जो हमारी वेबसाइट का कोड है वो इसी HTML टैग के अंदर होता है, और HTML टैग के अंदर हम 2 सेक्शंस बनाते हैं। इसमें एक हेड टैग होता है और बॉडी टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम मेटा डाटा रखते हैं। अगर किसी भी API को हमें कनेक्ट करना है, किसी जैसे कि हम गूगल फ़ॉन्ट API को कनेक्ट करते हैं, उससे हम उनके फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हैं। आइकॉन फ़ॉन्ट्स उनके API से हम उनके आइकॉन यूज़ करते हैं, और गूगल मैप की API। सो किसी भी एक्सटर्नल साइट्स को हमें लिंक करना हो या हमारी एक्सटर्नल फाइल्स जैसे स्टाइल शीट्स वगैरह हमें लिंक करनी है, तो हम हेड टैग में यूज़ करेंगे। और बॉडी टैग में अगर हमें कोई भी चीज़ हमें वेब पेज पे शो करनी है तो हम वो बॉडी टैग में रखेंगे। सो अब हमने क्या सीखा कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बाद हम HTML एलिमेंट को यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम 2 सेक्शंस बनाएंगे, हेड टैग और बॉडी टैग, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। फिर आगे हम देखेंगे। और हाँ, हेड टैग के अंदर हम टाइटल वगैरह जो हमारे टैब में जैसे भी कोई भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो जो ऊपर टैब में उनका टाइटल, वेब पेज कौन सा है, क्या नाम है, वो लिखा हुआ होता है, वो भी हम हेड टैग में ही डिफ़ाइन करते हैं। और SEO के रिलेटेड जो भी मेटा डाटा होती है वो भी हम हेड टैग में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, कंटेंट एंड टाइटल नेम। सो वो भी हम हेड टैग में डिफ़ाइन करते हैं। और वन मोर थिंग, जो बॉडी में है, जो हम हेडिंग टैग्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कि H1 टैग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। वो आप आगे देखेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हमें प्रोफाइल वेब रैंकिंग में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टैग इज़ टाइटल टैग। जो हम वेबसाइट्स का नेम जो टैब में देखते हैं वो यही होता है, और इसको हम हेड टैग में डिफ़ाइन करते हैं। लास्ट आई एम गोइंग टू शो यू फुल एग्जांपल ऑफ यूजिंग ऑल दीज टैग्स, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो पेज हेडिंग के लिए किसी भी वेब ब्राउज़र में हम जो टैग्स यूज़ करते हैं वो H1 to H6 तक हैं। ये 6 टैग्स हैं फॉर हेडिंग्स। ये जो इसमें फ़र्क यही है कि ये डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ेस में है। सबसे जो लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो हेडिंग होती है वो H1 होती है, एंड लीस्ट इम्पोर्टेंट एंड द स्मॉलेस्ट जो हेडिंग होती है वो H6 होती है। सो H1 जो टैग है वो हमारे मेन पेज, जो वेबसाइट का मेन टाइटल को शो करता है, और ये यूज्ड वंस पर पेज आइडियली। ये आइडियली हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट या टॉपिक को शो करते हैं। और गूगल जो है ना, गूगल कोई भी सर्च इंजन लाइक एज, फायरबेस या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वो भी H1 टैग्स को ही हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। कि इस एग्जाम्पल में मैंने H1 टैग के अंदर जो कंटेंट दिया है वो है माय पोर्टफोलियो। सो अगर हम गूगल में सर्च करेंगे माय पोर्टफोलियो, सो H1 जितने भी पेजेस गूगल में अपलोडेड हैं और जहाँ जहाँ H1 टैग्स के अंदर माय पोर्टफोलियो लिखा हुआ होगा, सो गूगल वो सारे पेजेस शो करेगा। सो दैट्स हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर वेबसाइट्स रैंकिंग। सो हम वेब पेजेस में जो टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, हमने टाइटल्स तो दे दिए, तो हमें उनको डिफ़ाइन, उनको एक्सप्लेन, उनके बारे में लिखना है, ऐसे पैराग्राफ्स, एग्जांपल्स वगैरह देनी पड़ेंगी। सो वो जो हम टैग यूज़ करते हैं इसके लिए, जो वो है P टैग, जिसको हम पैराग्राफ टैग भी कहते हैं, जो हमें एडिशनल टेक्स्ट या कंटेंट ऐड करने देता है।
सो अब बारी आती है पेजेस को कनेक्ट करने की, लिंक करने की। सो हमारा जो नेक्स्ट टैग हम यूज़ करते हैं एंकर टैग, जो हम दूसरे वेब पेजेस को अपने वेब पेजेस में लिंक करें। और ये एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब वीडियोस वगैरह आपने कई वेबसाइट्स में देखी होंगी जो वेब पेजेस में होती है, और हम उनको क्लिक करते हैं तो हम दूसरी एक अलग ही लिंक खुल जाती है, क्योंकि हमने उसको हमारे वेब पेज के साथ कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, जिसको क्लिक करते ही हम एक दूसरे वेब पेज में चले गए। सो ये सारा हम एंकर टैग के थ्रू करते हैं, और उसके अंदर जो HREF एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर हम वो लिंक डालते हैं। और जो टेक्स्ट देते हैं कंटेंट एंकर टैग के अंदर, और जैसे यहाँ पे IBM टेक्स्ट है और उसकी लिंक मैंने HREF एट्रीब्यूट में दी है। सो हमें विजिबल HREF एट्रीब्यूट वाला कोड नहीं होगा, हमें विजिबल सिर्फ IBM टेक्स्ट होगा, जिसको क्लिक करते ही हम IBM वेबसाइट के पेज पे चले जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी यूज एंकर टैग टू कनेक्ट और लिंक आवर पेजेस। So now this is the example of what we learned today, and that's how we structure an HTML file. If you wanna see live coding example, so मैंने अपने इसी चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं और भी प्रोजेक्ट्स या और भी ऐसे ट्यूटोरियल को शेयर करूं, सो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल।